ओके, सो ये ट्रेड ऑफ होते हैं जो हमें बताते हैं लाइफ की क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है। और अगर हम हमारी लाइफ में हमारी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे, जो बॉडी अगर हमारी वीक हो जाए या आगे हम उसे फंक्शनल नहीं रख पाए, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज और फिटनेस के लिए टाइम नहीं दे रहे तो वी आर मेकिंग टाइम फॉर इलनेस, ये भी कहा गया है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी स्टिक विद इट। और लास्ट पॉइंट इसमें ये बताया है, कोई विन अगेंस्ट योर सेल्फ, साइड मिशन। ऑथर साइड मिशन बोल रहा है कि विन अगेंस्ट योर सेल्फ। ऐसा होगा कि टेम्पटेशंस आएंगे, और बहुत टेम्पटेशंस इजीली है हमारे पास वर्कआउट नहीं करने के। किसी दिन हम बहुत ड्रेन्ड हो जाते हैं, किसी दिन हम बीमार हो जाते हैं, तो उन दिनों पर भी स्टिक रहना और वर्कआउट करना। और ऐसा नहीं है कि बर्न आउट हो जाए हम पूरी तरह से, नहीं, ब्रेक्स भी लेना। और ये भी बोला है कि रिसर्च में, जापानीज स्टडी में, रिकी ओग्रासा ने जो ये रिसर्च करी थी, उसने ये भी बोला है कि अगर आप इवन 3 वीक्स का अगर आप ब्रेक लेते हो तो भी आप तुम्हारी जो प्रोग्रेस है जिम की, उसे वो ओवरराइड नहीं कर सकता है। तो एक ग्रुप था जिसने 3 मंथ्स का ब्रेक लिया और एक ग्रुप था जिसने नहीं लिया। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द हॉलीडे दे वर बोथ एट द सेम लेवल। तो आपकी प्रोग्रेस है जिम को कोई भी ओवरकम नहीं कर सकता है। तो टेक लेजिटिमेट ब्रेक्स जहाँ रिक्वायर्ड है, स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स भी लो, और स्टिक रहो अपने प्लान से। बी बीट योर सेल्फ योर एक्सक्यूजेज फॉर नॉट डूइंग द वर्क टुडे। In spite of all the weaknesses, temptations, still work for yourself. Nothing can take that away from you. ओके, तो ये हमारी हैबिट 1 थी जिसमें हमने एक्सरसाइज रिलीजियसली फॉलो करने का कहा। अब हम सेकेंड हैबिट लेते हैं, मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट। ओके, तो मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट नेक्स्ट हैबिट है हमारी। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत टेम्पटेशन है खाने पीने के। फास्ट फूड है, स्नैक्स है डिस्काउंटेड, फ्रेंड्स आर आस्किंग अस फॉर अ बर्गर बाइट, देन पिज़्ज़ा इज़ अ फ़ोन कॉल अवे। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट हमें कंट्रोल करना रहेगा कि हम हेल्दी डाइट को फॉलो करें। ओबेसिटी इज़ समथिंग नॉट पीपल आर बॉर्न विद। ओबेसिटी रिजल्ट है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की या कुछ मेडिकल कंडीशंस के कारण। तो हमें हमारा वेट कंट्रोल करना एक ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन अगर हमें बनना है तो। और वही बात है, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा किलोज़ को हम शेड नहीं कर सकते हैं तो क्या हम दूसरे एरियाज़ में सक्सेस पाएंगे लाइफ के? अगर हमारे पास हेल्थ के लिए टाइम नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली इलनेस के लिए टाइम निकाल रहे हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये कहा है पीटर सेज ने। ओके, और वैसे भी अगर हमारी बॉडी रिफ्यूज़ कर दे हमें सर्व करने से तो कितने सेल्फ डिसिप्लिन और कितने सक्सेसफुल हम होंगे, आप ही डिसाइड करिए। ओके, तो ये ऑथर भी अपना एग्जांपल देते हैं कि ही वॉज ऑल्सो नॉट अ स्लिमेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट। ओके, ही वॉज ऑल्सो ओवरवेट, ही ऑल्सो वॉज ईटिंग अनहेल्दी, फोकसिंग मोर ऑन एन्जॉयमेंट ऑफ हिज फूड एक्सेट्रा। ही इज़ नॉट सेइंग कि आप ब्लैंड डाइट फॉलो करो, ही इज़ सेइंग कि आप अपनी हेल्दी मील्स को भी चूज़ कर सकते हो और उसे भी इंजॉय कर सकते हो। तो क्वेश्चन आता है कौन सी डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए? तो इसका कोई राइट आंसर नहीं है। डॉक्टर डेविड कैट्स ने, जो येल यूनिवर्सिटी के प्रिवेंशन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, उन्होंने भी यही कहा है, लो फैट डाइट, लो ग्लाइसेमिक डाइट, लो कार्ब डाइट, वेजिटेरियन डाइट, मिक्स बैलेंस डाइट, पेलियो डाइट, वेगन डाइट, एग्जाम और भी बहुत सारे डाइट्स। इसमें जनरली यही होता है कि हम अनप्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। ओके, देयर इज़ नो परफेक्ट डाइट, सारी डाइट्स अच्छी है, इसमें मेनली यही होता है कि आप मिनिमल प्रोसेस फूड खाओ, क्लोज टू नेचर खाओ, प्लांट्स खाओ एक्सेट्रा। और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी चेंज होगी, न्यू हैबिट्स फॉर्म होंगी और आपकी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ भी चेंज हो जाएगी। आप में मोर एनर्जी आएगी, जिससे आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी, आप कुछ नई चीज़ें सीख पाओगे, ग्रो कर पाओगे एज अ पर्सन, बेटर वर्क एथिक होगा आपका, न्यू रेजोल्यूशंस होंगे और आप उनको अचीव भी कर पाएंगे। तो अपनी डाइट पे कैसे स्टिक करना इन स्पाइट ऑफ अनकंट्रोलेबल क्रेविंग। आप मानो या ना मानो, हर किसी को क्रेविंग होती है, जैसे वो हंग्री होता है टू ग्रैब अ बाइट।
इट्स नॉट यूजुअल कि हम अपनी हंगर को सस्टेन कर पाए। ओके, ठीक है। तो उन केसेस में हमें क्या करना है, हमें कैसे उसके साथ फूड क्रेविंग्स के साथ डील करना है। तो पहला ये चीज़ है कि हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर ले। एक जितना हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जितना विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन हम लगाएंगे टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन, उतने हम सक्सेसफुल हो गए लाइफ में। ओके, तो हम ये चीज़ अपनी डाइट के लिए भी कर सकते हैं। रिमूविंग टेम्पटेशन फ्रॉम साइट एक सिंपलेस्ट और मोर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है फॉरबिडन फूड खाने के लिए। ओके, और हम अगर वेट करें टेम्पटेशन को 15 मिनट्स के लिए तो भी इट्स वेरी हेल्पफुल। ओके, तो बेसिकली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना और थोड़ा टाइम देना। जैसे कोई केक लाया, हमने उसी टाइम खा लिया, ऐसा नहीं। हम थोड़ा टाइम दें, टेम्पटेशन के साथ डील करें, तो ऑटोमेटिकली हम सस्टेन कर सकते हैं। ओके, डोंट मेक इट टू डिफ़िकल्ट। आप अपनी डाइट में चीट मील्स भी लो, डेजर्ट्स लो, हेल्दी डाइट्स लो, हेल्दी डेजर्ट्स लो। ओके, तो आप अपनी पूरी वीक तक अपना वर्कआउट फॉलो करो, पूरे अपनी हेल्दी डाइट फॉलो करो, और वीक में एक दिन आप चीट डाइट खा लो, चीट डेजर्ट्स खा लो, ठीक है, वो भी हेल्दी इनफैक्ट। तो आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा और आपको एक रिवॉर्ड भी रहेगा कि हाँ, एट द एंड ऑफ द वीक मुझे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, कुछ डिलीशियस लाइक चॉकलेट या क्या चॉकलेट के सब्स्टिट्यूट्स भी आते हैं। ओके, तो यही बताया है थर्ड पॉइंट में, चेंज योर क्रेविंग्स। क्रेविंग सबको होती है, स्वीट टूथ हो या सॉल्टी, आपको सॉल्ट खाने की ज़्यादा अच्छा आता है तो आप उसको चेंज कर सकते हो अपनी क्रेविंग्स को। फ्रूट्स खा सकते हो, ऑल काइंड ऑफ बेरीज खा सकते हो, ककाओ जिसमें डार्क चॉकलेट होती है, जिसमें 70% ककाओ होता है, स्मूदीज़ ले सकते हो, हाई क्वालिटी हनी ले सकते हो, कैरब ले सकते हो, ठीक है, स्पाइस एंड हर्ब्स ले सकते हो नमकीन मिलाने के लिए, जुकीनी खा सकते हो, देन ब्राउन राइस, वेजिटेबल सूप ले सकते हो विद ऑल द पेपर, विद ऑल द सीजनिंग्स इन इट, पोटैटोज़ खा सकते हो। तो एक्सपेरिमेंटेशन काफ़ी है, आप अपनी क्रेविंग्स को चेंज कर सकते हो इजीली। फिर एक साइड मिशन में ऑथर कहते हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अपनी बॉडी को कुछ दिन देर के लिए विदाउट फूड रखना। यूजुअली 16 आवर्स तक लोग खाते हैं। अदर अप्रोचेस ये होती है कि आप 24 आवर फास्ट करो, मतलब 6 PM से लेके 6 PM नेक्स्ट डे तक 40 आवर फास्ट करो, जिसमें आप पूरा एक दिन कुछ भी नहीं खाओ। ओके, तो इसमें भी काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन हुए हैं, इसमें भी बहुत विल पावर लगती है, इट्स अनकम्फर्टेबल। ओके, बट यही है कि अगर हम हमारे वर्कआउट रिजीम के साथ करें और फास्टिंग करें तो ये हमारी विल पावर को पूरी तरह से टेस्ट करता है। एक डिसिप्लिन चाहिए, एक मेंटल टफनेस चाहिए विदाउट फूड रहने के लिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बट विद एक्सपीरियंस हंगर एक नॉन इशू में हो जाता है। तो ट्राई करो फास्टिंग 1 और 2 वीक में और देखो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड हैबिट को ये कहा है, वेक अप अर्ली या गो टू स्लीप एट रेगुलर आवर्स। तो आप या तो सुबह जल्दी उठो और या तो आप टाइम से अपना एक रूटीन बना लो स्लीप का। सुबह मॉर्निंग बन जाओ या नाइट आउल बन जाओ। ओके, एक टाइम पे सो। तो ये भी आपका विल पावर को एक तरह से ट्रेन करेगा और टेस्ट करेगा। इसमें 2 अप्रोचेस होती है, या तो आप अपनी बॉडी को रोज़ 1-1 घंटा, अगर आप लेट उठने वालों में से हो तो आप 1-1 घंटा अपनी बॉडी को कि मैं आज 1 घंटा पहले उठूँगा, फिर 1 घंटा जब तक आपका आइडियल टाइम नहीं होता, या फिर कोल्ड टर्की अप्रोच अपना लो। अलार्म लगाओ स्ट्रेट और जब आपको उठना है उस टाइम का अलार्म लगा के बस उठ जाओ। ओके, और ऐसा कुछ करो कि सुबह उठने के लिए आप बेकरार हो, सुबह उठते ही यू फील एक्साइटेड, तो आप वो काम करो जो आपको बड़ा एक्साइटिंग लगता है। सुबह उठ के सपोज आप फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपकी एक एक्साइटमेंट बना रहेगा, और आपको जब अपना बेड छोड़ना पड़ेगा तो यू विल फील ईज ऑफ कि नहीं यार अभी तो मुझे कुछ सीखना है। तो बी एन अर्ली राइजर। ओके,
तो हम रिकैप देख लेते हैं। इसमें हमने फिज़िकल एक्सीलेंस लीड्स टू मास्टरी इन लाइफ जो हमने देखा है एक्चुअल में है। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स थे कि रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी एसेंशियल है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। हेल्दी और फिट बनना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ओके, इसमें पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए टूवर्ड द प्रोसेस, जिससे हमारी बहुत विल पावर बनती है। एक्सरसाइजेस एनारोबिक और एरोबिक दोनों होती है। आपको जो अच्छी लगे एटलीस्ट 1 एनारोबिक और 1 एरोबिक एक्सरसाइज आप चूज़ करो। फिर हम क्यों हमारे फिटनेस प्रोग्राम को इतना इजीली क्विट कर लेते हैं, वो सारे रीजंस डिस्कस करे हैं और कैसे उन्हें हैंडल करना है वो बताया है। फाइंड एक्सरसाइजेस दैट यू एंजॉय, consider working out with partner, have right expectations, make a routine reflecting your personal values। तो ये सारे उसके आंसर्स थे। ठीक है, जब हमें वर्कआउट करने का मन नहीं हो रहा है तो वो एक टेस्ट है, टेम्पटेशन है, तो उसके लिए एक फुलफिलिंग ट्रेनिंग अपने लिए डिसाइड करो। अच्छा, और आप अपने आपकी डाइट के बारे में डिस्कस किया, कैसे फॉलो करना चाहिए। और क्रेविंग्स को अगर आप कर रहे हो तो आप उससे टेम्पटेशन से दूर हो जाओ, डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप से, हेल्दी सब्स्टिट्यूशंस लाओ, चीट डेज करो, रेगुलरली स्केड्यूल करो जिसमें आप डेजर्ट खाओगे। ठीक है, कुछ क्रिएटिव तरह से अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करो हेल्दी वे में। फिर है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम पोस्टपोन कर देते हैं ग्रेटिफिकेशन फॉर ओवर इंस्टेंट रिजल्ट। कीप ईटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिससे हम अनकंफर्टेबल फीलिंग हंगर को एक्सपीरियंस कर सकें। और लास्ट था हमारा और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट, मेकिंग अ चेंज टू वेक अप अर्ली। सबसे डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा सुबह जब उठते हैं सबसे ज़्यादा हम सस्पेक्टेबल होते हैं कि हम गिव अप कर देंगे हमारे टेम्पटेशन के लिए। बट टेस्ट करो कि हम कैसे इसको कर सकते हैं चेंज। ओके, एंड फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू।